तो अपने दवाई के लिए यहाँ पर मैंने मेडिसिन की बॉटल ली है। आप कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को हम इसके अराउंड रैप करेंगे ताकि इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ सके, क्योंकि ये बॉटल छोटी है। अगर आपके पास बॉटल बड़ी है तो ये करने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से हम इसे रैप कर लेंगे और थोड़ा सा थिक हो जाए, मतलब हमें कई बार एल्युमिनियम फॉइल को रैप करना है। यहाँ पर लेडी बना रहे हैं तो इस तरीके से इसके फेस को बना लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टूथपिक को इस तरीके से इसके अराउंड एल्युमिनियम फॉइल को रैप किया है। तो अब इसे हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और एल्युमिनियम फॉइल को इसके अराउंड इस तरीके से रैप कर देंगे। इस तरीके से शेप देते हुए हमें लेडी को रेडी कर लेना है। नेक पोर्शन हमें थोड़ा नैरो करना है और बाकी का इस तरीके से फिर हम ब्रॉड कर लेंगे। अब इसके लोअर पोर्शन पर भी मैं एल्युमिनियम फॉइल को रैप कर लूंगी इस तरीके से, ताकि जब हम क्ले वर्क करें तो इजी है। आप चाहो तो एल्युमिनियम फॉइल की जगह आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। यहाँ पर मैं मदर और बेबी का फिगर बना रही हूँ। तो इस तरीके से इसकी एनाटॉमी को हमें रेडी करना है। मदर का तो रेडी हो गया, आप देख सकते हो। अब बेबी का भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये इसका हेड पोर्शन है। तो इस तरीके से मैं इसे जॉइंट कर लूँगी। एल्युमिनियम फॉइल ईजिली फेविकोल से भी स्टिक हो जाता है। अब अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो इसे जॉइंट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने लेडी का एनाटॉमी रेडी कर लिया है और अब मैं क्ले को इसके अराउंड रैप करूँगी। इस तरीके से वॉल पुट्टी को हमें पानी की हेल्प से स्टिक कर लेना है और एक टाइम में हमें थोड़ी थोड़ी सी ही वॉल पुट्टी का यूज करना है। इसके लोअर पोर्शन पर भी इस तरीके से वॉल पुट्टी को लगा लेना है ताकि नीचे का एरिया भी इसका इवन रहे। अब इसकी मैं ड्रेस बना रही हूँ। इस तरीके से मैंने वॉल पुट्टी को लगा लिया है और इसे शेप दे देंगे। इसकी ड्रेस बनाने के बाद अब इसके फेस को भी मैं इसी तरीके से वॉल पुट्टी से कवर कर लूँगी। अब इस तरीके से बैक साइड को भी मैं इसी तरीके से वॉल पुट्टी से कवर कर लूँगी। अब इस तरीके से टूल की हेल्प से हम इसकी शेप को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। अब फिंगर की हेल्प से इस तरीके से इसकी आइज पोर्शन को हम बना लेंगे, उसको हम शेप देंगे। इस तरीके से लिप्स को बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लेडी को ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है और अब मैं इसके बेबी को भी इसी तरीके से वॉल पुट्टी की हेल्प से इसके हेड पोर्शन को रैप कर लूँगी। इसी तरीके से इसके लोअर पोर्शन पर भी वॉल पुट्टी को रैप कर लेना है। अब इसके फेस वाले एरिया पे मैंने थोड़ी सी वॉल पुट्टी को और लगाया है। तो इस तरीके से इसे स्प्रेड करके शेप दे देंगे। इसके आईज को भी मैं बना लूँगी। आईज के लिए हमें बिल्कुल थोड़ी सी वॉल पुट्टी का यूज़ करना है। तो इसी तरीके से हम बेबी का लेग भी बना लेंगे। इस तरीके से थोड़ी सी वॉल पुट्टी को लेके उसका कॉइल बनाना है और इस तरीके से लेग का शेप देना है। अब इसे भी मैं वॉल पुट्टी की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। थोड़ी सी वॉल पुट्टी हमने इसको स्टिक करने के लिए लगाया है, बाद में हम इसकी शेप को ठीक कर लेंगे। इस तरीके से दोनों लेग्स को हमें स्टिक कर लेना है। तो लेग बनाने के बाद इस तरीके से मैं इसकी पैंट भी बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉय बना रही हूँ। अगर आप गर्ल बना रहे हो तो आप इसकी स्कर्ट की शेप कर लेना। थोड़ा सा पैंट की शेप देने के लिए इस तरीके से हम पार्टीशन कर देंगे और पानी की हेल्प से मैं इसकी शेप को भी ठीक कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं इसकी हैंड को भी बना लूँगी। यहाँ पे मैं सीजर से इसके फिंगर को इस तरीके से शेप दे रही हूँ और अब पानी की हेल्प से इसे स्टिक कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी सी शेप को इसके सही कर लेना है इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं इसके दूसरे हैंड को भी स्टिक कर लूँगी। अब वॉल पुट्टी की हेल्प से इस तरीके से इसके हेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों के हैंड को ज्वाइंट कर लिया है। अब इस तरीके से मैंने कॉइल बनाया है। तो इस तरीके से इसकी बेल्ट को हम बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए इस तरीके से मैं बेल्ट की डिज़ाइन दे रही हूँ। आप किसी भी तरीके से, अलग अलग पैटर्न की बेल्ट आती है तो आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हो। और अगर ये भी बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रोप का डिज़ाइन होता है, उसी तरीके से मैं बेल्ट की डिज़ाइन को दे रही हूँ।
इन दोनों के एंड्स को हमें इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। तो अब फेविकोल की हेल्प से मैं इसे इस तरीके से अटैच कर दूँगी। क्योंकि मेरे पास वॉल पुट्टी ख़त्म हो गया था तो मैं ये काम क्ले से कर रही हूँ। तरीके से टैल्कन की हेल्प से हम इसे इस तरीके से शेप देते हुए स्टिक कर लेंगे। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से राउंड बनाए हैं जिसको मैं इस पर स्टिक करूँगी ताकि ये बटन का लुक लगे। तरीके से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमें इसे स्टिक कर लेना है। और अब क्ले टूल की हेल्प से मैं इस पर इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप सिंपल रखना चाहते हो तो आप सिंपल रख सकते हो। क्ले की हेल्प से मैं इसके हेयर्स को भी बना लूँगी। क्योंकि हमने इन्हें वेस्टर्न ड्रेस पहनाई है तो इनकी हेयर स्टाइल को भी हम थोड़ा सा मॉडर्न लुक में ही रखेंगे। इसके लिए इस तरीके से मैंने जैसे बेल्ट बनाई थी उसी तरीके से हेयर को इस तरीके से मैंने 2 कॉइल लिया है और उसके अराउंड इस तरीके से हम घुमा लेंगे ताकि एक रोप की डिज़ाइन आ जाए। और अब मैं इसे स्टिक कर लूँ। अगर लेंथ ज़्यादा है तो लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट कर देंगे और अब मैं इसे स्टिक। आप देख सकते हो इसे मैंने थोड़ा नीचे से ही लगाया है क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर एक लेयर क्ले की करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से हेयर स्टाइल बना लिया है। अब क्ले की हेल्प से इस तरीके से इसके अपर पोर्शन पर हम एक लेयर कर देंगे और उसे शेप दे देंगे कि एक अच्छी सी हेयर स्टाइल क्रिएट हो सके। टैल्कन की हेल्प से इसके बैक साइड को इस तरीके से इवन कर लेंगे। इस तरीके से इसके बैक साइड के एरिया को इवन करने के बाद अब क्ले टूल की हेल्प से इस तरीके से इसके हेयर पे मैं लाइनिंग बना रही हूँ ताकि ये हेयर जैसा दिखे। यहाँ पर इसकी हेयर स्टाइल भी इस तरीके से बन गई है। अब इसके हेयर्स को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं फ्लावर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इसके बैक साइड को मैंने इस तरीके से फ्लावर से डेकोरेट किया है और फ्रंट साइड से ये हमारी क्यूट सी मम्मा ऐसी दिख रही हैं। तो अब इसे मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ड्राई होने के बाद ही हम इस पर कलर करेंगे। ये अब अच्छे से ड्राई हो गया है तो अब मैं इस पर कलर करूँगी। सबसे पहले हम इसके फेस पर कलर करेंगे। यहाँ पर स्किन कलर बनाने के लिए मैंने वाइट, रेड और येलो कलर को मिक्स करके लिया है। तो इससे मैं इसके फेस पर कलर करूँगी। जितना भी इसका ओपन पार्ट है जैसे कि हाथ हो गया और बच्चे का फेस हो गया या ये लेडी का फेस हो गया उस पर मैं स्किन कलर करूँगी। बाकी ड्रेस पर हम डिफरेंट कलर करेंगे। तो स्किन पर कलर करने के बाद अब मैं इसके हेयर्स पर भी कलर कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रेड में ब्लैक कलर को मिक्स करके बरगंडी कलर बनाया है। तो इस तरीके से मैं इनके हेयर्स पर कलर कर लूँगी। सेम कलर हम बेबी के हेयर्स पर भी करेंगे। तो हेयर्स पर कलर करने के बाद अब मैं फ्लावर्स पर कलर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बेबी के हेयर को भी मैंने सेम कलर से ही किया है। कलर चॉइस इज टोटली ऑप्शनल। आपको जैसा कलर करना है आप वैसा कलर कर सकते हो और कलर को आपको थोड़ा सा पेशेंस से ही करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टिक हो चुकी हैं तो कोई भी कॉर्नर छूटे ना। अच्छे से हमें कलर करना है इसलिए आप थोड़ा सा ये काम करते समय पेशेंस रखें तभी आपका आर्ट वर्क खिल कर आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये फ्लावर्स पर मैंने कलर कर लिया है। अब बच्चे के पैंट पर मैं यहाँ पर ब्लू कलर कर रही हूँ। तो बेबी की पैंट पर कलर करने के बाद अब मैं मदर के ड्रेस पर भी कलर कर रही हूँ। तो इसे मैं 2 कलर के कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो अब बाकी के पोर्शन पर मैं यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ब्लू कलर करने के बाद अब मैं बटन्स पर इस तरीके से पिंक कलर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पिंक और ब्लू के ही कॉम्बिनेशन में इसकी ड्रेस को रखा है। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसे फास्ट फॉरवर्ड में करना पड़ता है बट ये काम आपको स्लो करना है और पेशेंस के साथ करना है ताकि हमारा आर्ट वर्क लॉन्ग टाइम तक का स्टे करे और अच्छा बने। तो यहाँ पर मैंने इनकी सारी बटन्स पर अच्छे से कलर कर लिया है। दोस्तों अगर आपको मेरे DIY अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन प्रेस करने में कंजूसी मत करिए। लाइक बटन प्रेस कर दिया करिए क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये भी पता चलता है कि कैसे DIY आपको अच्छे लगते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है कि इससे बेस्ड मैं DIY लेके आऊँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं उसे ज़रूर लेकर आने की कोशिश करूँगी। तो अब इस तरीके से लाइनर के ब्रश से मैं इस पर एक डॉट लगा रही हूँ इसके नोज़ पर
तो लास्ट में वार्निश हमें जरूर अप्लाई करना है ताकि हमारा आर्ट वर्क लॉन्ग टाइम तक का स्टे करे। तो इस तरीके से हमारा ये DIY कंप्लीट हुआ। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। साथ ही चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।